मिशन 2029 के लिए इनेलो ने भी अब सबसे ज़्यादा युवाओं पर फोकस कर लिया है। युवाओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए इनेलो पिछले 15 दिन से युवा सम्मेलनों के जरिए अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इनेलो लगभग 1 दर्जन जिलों में युवा सम्मेलन आयोजित कर चुकी है और युवा सम्मेलनों के जरिए अब इनेलो अपने जनाधार को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है और इस मुहिम में कैथल जिला इनेलो की उम्मीदों पर सबसे खरा उतरा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो के कैथल के युवा सम्मेलन की, इनेलो के युवा सम्मेलनों के इम्पैक्ट की और इनेलो की इस खास मुहिम की। अर्जुन चौटाला और करण चौटाला की अगुवाई में इनेलो पिछले 2 सप्ताह से युवा सम्मेलनों के जरिए पूरे प्रदेश में एक बड़ी मुहिम चलाए हुए है। इनेलो नेता बखूबी जानते हैं कि जब तक युवा उनके साथ में नहीं जुड़ेंगे तब तक उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए इनेलो ने 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर नरवाना के अंदर राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का ऐलान कर रखा है और इस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को लाने के लिए इनेलो के 2 बड़े नेता यानी करण चौटाला और अर्जुन चौटाला पूरे हरियाणा के दौरे पर निकले हुए हैं और हर जिले में युवा सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। युवा सम्मेलनों की कड़ी में कैथल जिला सिरसा के बराबर आकर खड़ा हुआ है। 2 दिन पहले जहां सिरसा में अर्जुन चौटाला ने बड़े युवा सम्मेलन का आयोजन किया था, वहां भारी हाजिरी रही थी। ऐसे में कैथल जिले के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो सिरसा के सामने अपना सिर ऊंचा कैसे रखे और परफॉर्मेंस में सिरसा से कैसे आगे निकले, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का जिला होने के चलते कैथल के लिए बड़ी लकीर खींचना जरूरी था और इस लकीर को खींचने में पूरी की पूरी इनेलो कैथल इकाई सफल रही है, क्योंकि इनेलो का ये कैथल का युवा सम्मेलन बेहद सफल रहा है। पहले आप खुद देखिए कि अर्जुन चौटाला का किस तरह से कैथल में स्वागत किया गया। आपने देख लिया होगा कि पूरे गाजे बाजे के साथ, ऊंट के साथ अर्जुन चौटाला का कैथल में स्वागत हुआ। इसके साथ साथ लगभग 1 दर्जन जगह पर अर्जुन चौटाला का पार्टी के वर्करों और नेताओं ने खुलकर स्वागत करने का काम किया। यानी इनेलो कैथल में उसी रंगत में नजर आई जो कुछ साल पहले नजर आया करती थी। इनेलो का ये युवा सम्मेलन हाजिरी के हिसाब से भी असरदार रहा, क्योंकि आयोजन के स्थल के ऊपर खचाखच हाल भरा हुआ था, जिससे ये साबित होगा कि इनेलो अपने ट्रैक पर ठीक आगे बढ़ रही है। और रामपाल माजरा की अगुवाई में कैथल जिला अब पहले की
की तरह मजबूती हासिल करने का काम कर रहा है। रामपाल माजरा के लिए भी ये सम्मेलन सफल होना बेहद जरूरी था, क्योंकि खुद के जिले में रसूख का सवाल हो जाता है। ऐसे में युवा इकाई ने रामपाल माजरा और अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया। इसके लिए सारी की सारी टीम ने जमकर मेहनत करने का काम किया। युवा सम्मेलन को कामयाब करने में बलराज नोच जैसे नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैथल जिले में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए इनेलो ने युवा सम्मेलन के जरिए ये संकेत दे दिया है कि अब इनेलो पहले की तरह मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा की अगुवाई में पार्टी मिशन 29 के लिए ठीक डायरेक्शन के हिसाब से वर्किंग कर रही है। और अब अर्जुन चौटाला और करण चौटाला के एक्टिव होने के चलते पार्टी के लिए अब ज़्यादा स्पीड के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आप इनेलो के इस कैथल के युवा सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में कैथल जिले में इनेलो की आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप इनेलो के 2029 के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा के सियासी भविष्य के सफ़र को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।